ब्रह्मदंडास्त्र। वशिष्ठ जी के पास तो केवल एक ब्रह्मदंड था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये क्या है भाई? देखो इसकी गहराई में जाए। ब्रह्मास्त्र क्या है? ये ब्रह्मदंड, ये वशिष्ठ जी के पास वो ब्रह्मास्त्र नहीं, ये ब्रह्मदंड क्या है वशिष्ठ जी के पास? एक विलक्षण तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान रूपी एक ऐसा शस्त्र है कि इस शस्त्र के सामने दूसरा कोई शस्त्र चल नहीं सकता है। किसी आदमी को आप कितना ही कुछ कहो, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है उस आदमी को कोई दुखी नहीं कर सकता है। परमात्मा का ज्ञान जिसको हो जाता है वो न तो निंदाओं से दुखी होता, न वो बीमारी से दुखी होता, न वो परिवार से दुखी होता, न वो मौत से दुखी होता, किसी बात से दुखी होता ही नहीं। प्रकृति में वशिष्ठ जी महाराज ने सब अस्त्रों को एक ब्रह्मदंडास्त्र से उनको सब कुछ शांत कर दिया। जब वो विश्वामित्र जी महाराज इस प्रकार से हार गए, उन्होंने देखा कि अरे ब्रह्मास्त्र है, ये तो सबसे तेज अस्त्र है। और इधर जो है वशिष्ठ जी महाराज को इतना क्रोध आया कि क्रोध के मारे उनके शरीर में आग लग गई। आग लगी तो उन्होंने देखा कि भाई अब मैं किसी प्रकार से विश्वामित्र के सामने झुक नहीं सकता हूँ। खूब आग पैदा हुई, रोम रोम से आग पैदा हुई। देवता लोग आकाश से आए कि महाराज आपका और क्रोध का तो कोई संबंध ही नहीं है, आप शांत हो जाइए। आपकी अब तक विजय हुई है वो इसी कारण से हुई है कि न तो आप में क्रोध है न प्रतिशोध है, आपके अंदर कोई विकार नहीं है, इसीलिए आप विकारों के सामने कभी पराजित नहीं हुए। आपका ये ब्रह्मदंड अमोघ है, ब्रह्मदंड एक शस्त्र पर्याप्त है, बाकी की जरूरत ही नहीं है। शांत हो गए वशिष्ठ जी महाराज। और उसके बाद तपो महत समास्थास्य, विश्वामित्र जी की आंख खुल गई, उनका दोबारा तप करेंगे और तपस्या करके अब तो एक ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो ब्रह्मर्षि होता है उसके पास में ब्रह्मदंड होता है। अब ये ब्रह्मदंड प्राप्त करना है। तब विश्वामित्र जी महाराज जो है तपस्या करने के लिए फिर दोबारा दक्षिण दिशा में गए। दक्षिण दिशा में तपस्या करने के लिए गए, फल फूल खाए और बिल्कुल अपने जो है निर्विकार होकर के तपस्या में लगे रहे। इधर भाई ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी महाराज को तपस्या करने से दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा, विश्वामित्र जी आपने तो बहुत विलक्षण तपस्या की है, राजा होकर तपस्या की है, आज से हम आपको राजर्षि बोलते हैं। अभी विश्वामित्र जी ने देखा मैं तो ब्रह्मर्षि होने चला था, ये मुझे राजर्षि मानते हैं। ब्रह्मा उस समय में जो है विश्वामित्र जी के मन में बड़ा दुख हुआ। देखो ये दुख क्यों हुआ? ये अभिमान का दुख है। अब वो देख रहे हैं कि मेरी तपस्या में कमी है, वो वापस और तपस्या में लगे। अब मन के अंदर कितने विश्वामित्र जी के अंदर कितने भाई देखो अवगुण है। एक तो अवगुण था कि वो सबसे बड़ा अवगुण लोभ का था। वो लोभ, ये काम धेनु है, इनके पास क्यों मेरे पास रहे, इस यहां से सारी बीमारी चालू हुई। और फिर आ गया अहंकार। अब ये अहंकार और उनका फूट पड़ा। अब देखो क्या करते हैं अब, और आगे चलो। अब जो है वो तपस्या करने बैठे। तपस्या करने बैठे तो भाई तपस्या सु तपम तप्तम राजर्षि माम विदु, तपस्या करने बैठे। इतने में इधर क्या हुआ कि अयोध्या का एक राजा था जिसका नाम था त्रिशंकु। त्रिशंकु था, वो एक बार वशिष्ठ जी के पास आया, गुरु जी के पास। गुरु जी से कहने लगा कि गुरुदेव मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, आपकी कृपा हो तो यज्ञ हो जाए। कही भाई तुम्हारे यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है कि इस शरीर से मैं स्वर्ग में चला जाऊं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देख भाई हर लोक की अलग अलग मर्यादा होती है, हर लोक की नहीं, पृथ्वी लोक में भी सब जगह एक मर्यादा नहीं होती।
अरे सब जगह की एक बात नहीं है, अपने अपने घर में अलग अलग मर्यादा होती है। अपने घर में भी नहीं, अपने घर के एक एक प्राणी की अपनी अपनी स्वतंत्र मर्यादा होती है। हर आदमी की अलग अलग मर्यादा है। देखो, घर के अंदर कोई आदमी पूजा पाठ करता हो तो कोई दूसरा आदमी उसको छेड़ना नहीं चाहेगा, जहां तक भाई अभी पूजा पाठ में लगे हुए, बीच में मत जाओ, ठीक नहीं है। कोई घर में सो रहा हो तो कोई जाकर उसको जगाने के लिए नहीं जा सकता, नहीं जावे, सोता है। जो एकाग्र होकर के अपने काम में लगा हुआ है, कोई उसको छेड़ना नहीं चाहता है। सबकी अलग अलग मर्यादा होती है। ऐसे स्वर्ग की एक मर्यादा होती है। हाँ, ऐसा करो, यज्ञ हम तुम्हारा कर देवे, मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिले, स्वर्ग का शरीर मिले, लेकिन इस मनुष्य शरीर से तुम स्वर्ग में जाना चाहो, वही कैसे होगा? क्योंकि स्वर्ग का शरीर होता है अग्नि तत्व प्रधान, और ये शरीर होता है ये पृथ्वी तत्व प्रधान। ये शरीर बड़ा गंदा दुर्गंध का ढेर है, और उनका जो शरीर होता है देवताओं का, वो बड़ा दिव्य तेजोमय होता है। इस शरीर से वहां जाने की कामना ही मत करो। ये कामना मत करो, तुम्हारा यज्ञ हो जाएगा। नहीं गुरुदेव, ठीक है, आप मना करते हो तो कोई बात। अब देखो, ये कामना ने क्या किया? त्रिशंकु की बुद्धि खराब कर दी। त्रिशंकु गया दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में वशिष्ठ जी के पुत्र थे, वो तपस्या कर रहे थे, 100 बेटा तपस्या कर रहे थे। अब वो त्रिशंकु ने जाकर उनसे कहा, हे वशिष्ठ जी के बेटों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप बुरा मत मानना। मैं एक बात कहता हूं, देखो, मैं आपके पिता के पास गया था यज्ञ कराने के लिए कि ऐसा यज्ञ करो कि शरीर सहित मुझे स्वर्ग में भेज दो, लेकिन आपके पिता ने हमको मना कर दिया। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप गुरुपुत्र हो तो आप कम से कम हमारी बात मान लो। आप वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, इसलिए हम नहीं करेंगे, ये बात आप अपने मन में मत लाओ, और हमको आप यज्ञ के द्वारा स्वर्ग में भेज दो, इसी शरीर के द्वारा। गुरुपुत्रों ने कहा कि अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई हमारे पास आने की? तुम्हारे इक्ष्वाकु वंश जब से चला है तब से वो तुम्हारे गुरु हैं, और उनकी बात को हटा करके हम तुमको इस शरीर से वहां पर स्वर्ग में भेज देंगे उनके बेटा होकर। ऐसा तुमने सोच कैसे लिया? तुम्हारा ये दुस्साहस कैसे हो गया? इक्ष्वाकुणाम सर्वेशम पुरोधा परमागति, वो सारे इक्ष्वाकु वंश में तुम सबके गुरु थे, उनके लिए आपने कैसे सोच लिया उनकी बात का हम अतिक्रमण करके आपको स्वर्ग में भेज देंगे? तुम बालिश हो, मूर्ख हो, तुमने अपमान किया हमारा और हमारे गुरुदेव का, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छी बात है, आपने भी मना कर दिया और हमारे गुरु ने भी मना कर दिया, आपके पिताजी ने मना कर दिया, ठीक है, हम कोई और उपाय करेंगे। अब उस त्रिशंकु ने विचार किया कि इस दुनिया में कोई ऐसे भी होंगे जिनकी वशिष्ठ के साथ बनती न हो। हाँ, विश्वामित्र जी है, विश्वामित्र जी के पास चलो। विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ की नहीं बनती, तो भाई जब नहीं बनती है तो उससे हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसा विचार करके और जो है वो वहां से रवाना होने लगा। ठीक है, तुम नहीं करते तो क्या हुआ, संसार में बहुत यज्ञ कराने वाले हैं, हम उनके पास जाते हैं। गुरुपुत्रों ने कहा कि अच्छी बात है, गुरुजनों का निरादर करके तुम दूसरों के पास जाओगे, हम तुमको शाप देते हैं कि तुम चंडाल हो जाओगे, चंडाल। तो उसी समय वो चंडाल हो गया। चंडाल का लक्षण क्या है? नीला वस्त्र पहनना। ये नीले रंग का सेठ जी बहुत विरोध करते थे, नीला कपड़ा पहनना। यहाँ तक भी मकानों के अंदर जो नील रंग है ना, उसका भी निषेध करते थे। कपड़ों में तो नील बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, साफ बोलते थे। तो कहते हैं कि ये रंग चंडालों का होता है। तो नील वस्त्र धरो नीला है, सारा शरीर नीला हो गया और उनके कपड़े भी नीले हो गए, और बाल थे वो क्या छोटे छोटे बाल, खड़े खड़े बाल,
और जो है माला पहना हुआ, अंगराग पहना हुआ, और उसके जो आभूषण थे सोने के वो एकदम लोहे के हो गए। ऐसा वो चंडाल का रूप बनाया हुआ। पहले तो अपनी राजधानी में गया तो मंत्रियों को बड़ी शर्म आई, कहने लगे महाराज जंगल में रहो एकांत में, कहां चंडाल बने हुए हमारे राजा अच्छा नहीं लगते। तो क्या करूं, क्या क्या करूं, आप जंगल में जाओ तपस्या करो, जहां तक वो ये चंडाल का रूप तो आप हटाओ। तो कहा कि अच्छी बात है। वे वहां से रवाना हुए, रवाना होकर के और भाई विश्वामित्र जी के वहां पहुंचे। विश्वामित्र जी ने कहा कि कौन हो आप? क्या महाराज मैं अयोध्या का राजा त्रिशंकु, चंडाल कैसे हो गए? कि वशिष्ठ जी के पास शरीर से स्वर्ग में जाने के लिए मैंने यज्ञ की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि असंभव है। उनके पुत्रों के पास गया, पुत्रों ने कह दिया कि गुरुजी ने मना कर दिया, हम कैसे कर सकते हैं, हम कर ही नहीं सकते। तो मैं आपके पास आने के लिए सोचा तो वशिष्ठ के पुत्रों ने मुझे शाप दे दिया, जाओ तुम चंडाल हो जाओ। अच्छा, वशिष्ठ के पुत्रों की ये हिम्मत की उन्होंने आपको शाप दिया, ठीक है, हम तुमको वरदान देते हैं क्या कि तुम चंडाल होते हुए इस शरीर से स्वर्ग में जाओगे, हम तुमको अब चंडाल के रूप में भेजेंगे। देवमेवं परम मन्ये पौरुषम तो निरर्थक। तो कहा कि महाराज ठीक है, आज तक तो मैं यही समझता था कि संसार में भाग्य बड़ा प्रबल है, पुरुषार्थ किसी काम का नहीं है। लोग देखते हैं कि भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है, ये बहुत चक्कर चलता है। भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ हम करते हैं वो चीज बड़ी है, या जो जीवन में घटता है वो चीज बड़ी है। हमको ये पता ही नहीं है कि पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या है और प्रारब्ध का उद्देश्य क्या है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों को हमने समझा ही नहीं कि इनका उपयोग कहाँ होता है। भाग्य की जगह भाग्य बड़ा है, पुरुषार्थ की जगह पुरुषार्थ बड़ा है, दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं। जैसे कोई कहे कि भाई जो है एमए वाला है, एमए वाले की शिक्षा ज्यादा होती है कि आचार्य वाले की शिक्षा ज्यादा होती है। अब भाई एमए किया उसने अंग्रेजी में, आचार्य किया उसने संस्कृत में, उन दोनों की भाषा ही अलग है, दोनों की चीजें ही अलग है। उसकी बात वो नहीं समझता, उसकी बात वो नहीं समझता, दोनों अपनी जगह जगह अलग अलग है। परंतु नहीं, पूरी बात समझे बिना, सत्संग किए बिना लोग आपस में भाग्य और पुरुषार्थ को एक जगह लगाते हैं। ये ऐसी लगाने की चीज नहीं है। देखो, अपने कल्याण करने में तो पुरुषार्थ की मुख्यता है, और संसार में रहने के लिए, जीने के लिए, व्यवहार के लिए जो है भाग्य की प्रधानता है। दोनों के क्षेत्र अलग अलग है। संसार में भाग्य बड़ा और परमात्मा के लिए पुरुषार्थ बड़ा, खास दोनों का भेद है। लेकिन हमारे त्रिशंकु जी थे, वो अटक गए थे। दैवमेव परम मन्ये, भाग्य बड़ा है, कोई कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा है। तो हम तो भाई भाग्य को बड़ा मानते थे विश्वामित्र जी, आज आपने हमको कुछ कह दिया तो ठीक है, अब हमारे मन में कुछ जो है शांति हुई है। विश्वामित्र जी ने कहा चिंता मत करो, तुम विश्वामित्र की शरण में आ गए। तुम्हारे गुरु के पुत्रों ने जो शाप दिया है सबको मैं देख लूंगा। तुम ऐसा मन में विश्वास कर लो कि स्वर्ग तो अब मिलने ही वाला है, अब हम तुमको स्वर्ग में भेजने के लिए बोलते हैं। तब वहां पर सब शिष्यों को बुला लिया विश्वामित्र जी ने, ब्राह्मणों को बुलाया, सबको बुलाया और बुला करके कहा कि देखो सब जगह जाओ, सब दिशाओं में जाओ, सबको निमंत्रण दो कि हम यहाँ ये की कर रहे हैं। कौन क्या वापिस जवाब देता है इसका हमको भी वापिस जवाब दे देना, यथा यथा सही सही जवाब देना, कोई घटाना बढ़ाना नहीं, कुछ भी। कौन क्या बोलता है, अच्छी बात। इस प्रकार से सब लोग गए और सब लोगों ने जाकर के जो है कहा कि महाराज वहां यज्ञ हो रहा है, आइए आइए आइए। वशिष्ठ जी के पास भी गए, वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है भाई, तुम्हारा काम निमंत्रण देने का है,
आना न आना हम सोचेंगे। वशिष्ठ के पुत्रों के पास में है। वशिष्ठ के पुत्रों को कहा कि आप चलिए वहां। वशिष्ठ पुत्रों ने कहा कि ठीक ठीक है तुम जाओ। अरे कुछ जवाब तो दो। तो उन्होंने जवाब दे दिया जो देना था। अब जो है दूसरे लोग आ गए वहां। विश्वामित्र जी ने पूछा, बोलो भाई किसने क्या जवाब दिया? क्या महाराज औरों ने तो कोई खास नहीं कहा, वशिष्ठ के बेटों ने जवाब दिया। बड़ा तिरस्कार करते हुए कहा, क्या क्षत्रियो याजको यस्य? अरे विश्वामित्र तो क्षत्रिय है, वो तो जहां पर ऋत्विज बना हुआ है, यज्ञ को कराने वाला बना है, और चांडाल यजमान बना है, और इनकी इच्छा क्या है कि शरीर से स्वर्ग में जाने की इच्छा भी। देखो संकल्प में भी दोष, संकल्प में दोष, यजमान में दोष और होता में दोष, तीनों में दोष आ गया। ऐसे आदमी का भोजन करना भी अच्छा नहीं लगता, ऐसी बात कही है। अच्छा इतना हमारा अपमान? तो उन वशिष्ठ के पुत्रों को अब पता चलेगा कि विश्वामित्र में क्या शक्ति है। शरीर से यदि संडाल को हम नहीं भेजते तो हम क्या विश्वामित्र हुए। अब उन्होंने भाई उसी समय में सप्तजाति शतान्येव मृतपा संभवन्तु ते, कहा कि देखो ये जो वशिष्ठ के बेटा है ये तो बस ये 700 जन्मों तक मृतप बन जाएंगे, ये कुत्ते का मांस खाने वाले बन जाएंगे। यहाँ पर ये मुष्टिक के नाम से कहलाएंगे। मुष्टिक का नाम निर्घृणा, निर्दयी जीव जंतु होकर के फिरते रहेंगे। इनका किसी का मुंह बेकार, किसी का आंख बेकार, किसी का कान बेकार, ऐसे सबका इनका रूप विकृत हो जाएगा। ऐसा विश्वामित्र जी ने उनको शाप दे दिया। और शाप दे देने के बाद अब यज्ञ करके उन्होंने यज्ञ करके आहुति दी। आहुति दे करके कहा त्रिशंको स्वर्ग में जाओ। अब वो त्रिशंकु यूं जाने लगा स्वर्ग में, आकाश में चला गया, ऊपर चला गया, स्वर्ग के वहां पर गया। स्वर्ग में वहां पर जाने के बाद अब भाई वहां पर इंद्र आकर के स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा हो गया देवताओं के साथ। तो इंद्र ने कहा, हे त्रिशंकु तुम हमारे स्वर्ग में आने योग्य नहीं हो, जाओ तुम नीचे जाओ। अब त्रिशंकु वहां से नीचे गिरा। गुरुदेव स्वर्ग वाले मुझे प्रवेश नहीं देते हैं। अच्छी बात है तुम अभी ऊपर ही लटके रहो, हम एक नया स्वर्ग बना देते हैं, हम एक नई तारे बनाएंगे, हम नई ऋषि बनाते हैं, सृष्टि नहीं बनाते। जाओ हमें ऐसे इंद्र की जरूरत नहीं, हम नया इंद्र बना देंगे। अब उन्होंने कई तारे बना दिए, दक्षिण दिशा के अंदर कई तारे बनाए और जो है कई सप्तऋषि बनाए और उसको कहा कि देखो नया स्वर्ग बन रहा है, तू वही रहा, अभी हम तेरे को स्वर्ग में प्रवेश करा देंगे। त्रिशंकु तो वैसा ही रहा। इतने में भाई देवता लोग सब घबराए। विश्वामित्र जी तो कर ही देगा, ये नया स्वर्ग भी कर देगा, सप्तऋषि भी ले आएगा। ये जब ठान लेता है तो भाई ये तो बात पूरी करके रहेगा, अब इसको कौन समझाएगा। तब वे देवता लोग गिड़गिड़ा करके आए। विश्वामित्र जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप हमारी बात मान लो। तो बोलो कि देखो अब आप नई सृष्टि बंद कर दो। क्यों? इससे मर्यादा बिगड़ जाएगी। ये सृष्टि विधाता की बनाई हुई, इस विधाता की बनाई हुई सृष्टि के अनुसार यदि आप नई सृष्टि की कल्पना करोगे उससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जीवों का जो प्रारब्ध है, जहां उनको अपने पाप का और पुण्य का फल भोगना है, वो सब आप बेकार करना चाहते हो। इससे भगवान का विधान तो बेकार नहीं होगा, आपकी शक्ति निरंतर नष्ट हो जाएगी। आप एक तपस्वी हो, आपको अपनी तपस्या को बचा करके चलना चाहिए। तो कहा कि भाई मैंने तो त्रिशंकु को वरदान दे दिया, सो दे ही दिया है, तो एक काम करो कि हाँ बताइए, जो मैंने नक्षत्र बनाए हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक, त्रिशंकु जो बीच में लटका हुआ दिखता है उसको स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा, कि चलो ठीक, इस पर भी समझौता हमारा। और जो मैंने सप्तऋषि बनाने के लिए जितने को बना दिया है वो भी वैसा ही रहेगा, चलो इस पर भी हम सहमत हैं। हम सब बात पर सहमत हैं, लेकिन हम एक बात पर सहमत नहीं है कि आप नई सृष्टि बनाओ। अच्छी बात, हम नई सृष्टि बंद कर देते हैं, पर त्रिशंकु को स्वर्ग में रहने वाला सुख मिलना चाहिए कि तथास्तु।
इस प्रकार से इनका मेल मिलाप हो गया और ये देवता लोग अपने स्थान पर चले गए। विश्वामित्र जी महाराज ने देखा कि अब फिर तपस्या करनी है, तो बीच में देखो प्रतिशोध की भावना आई ना विश्वामित्र जी की वशिष्ठ जी के साथ। अब वे वापस वहां से रवाना होकर ये पुष्कर तीर्थ में आ गए। पुष्कर तीर्थ में आए तो यहाँ पर 3 पुष्कर होते हो, एक बाल पुष्कर, एक युवा पुष्कर, एक बूढ़ा पुष्कर। तो आजकल 2 तो है, अभी 2 तो है, तीसरे का अभी पता नहीं। तो कहते हैं यहाँ 3 पुष्कर है, 3 पुष्कर क्षेत्र, ये ब्रह्मा जी के क्षेत्र। ये पश्चिम दिशा में है, तो ठीक है पश्चिम दिशा में है। तो वहां आकर के वे तपस्या करने लगे, खूब जोर से तपस्या करने लगे, बड़ी विलक्षण तपस्या की। इन दिनों की बात है कि अयोध्या में एक अम्बरीश नाम का राजा था। वो अम्बरीश नहीं, ये दूसरे अम्बरीश है। अम्बरीश नाम के एक राजा थे, उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ का जो पशु था, उस पशु को जाने कौन चुरा ले गया तो इंद्र ही था, और दूसरा तो कौन ले जाए। अब जो यज्ञ का पशु चुरा लिया तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आपका पशु यहाँ उपस्थित होना चाहिए। यदि आप अपने पशु की रक्षा नहीं कर सके तो आप अपने संकल्प की पूर्ति नहीं कर सकेंगे, बल्कि यज्ञ में आपको अपराध लगेगा। या तो आप उस पशु को लेके आओ, और नहीं ले आ सकते हो तो आप किसी पुरुष को यहाँ पर पशु बना करके रखो। अब पुरुष को कौन पशु बनावे भाई यज्ञ में। लेकिन अम्बरीश तो बेचारे घबराए, तो कई जगह घूमने के लिए निकल गए। घूमते घूमते भृगुतुंग नाम के स्थान पर गए, तो भाई वहां पर एक ऋषि मिले, ऋचिक नाम के ऋषि। उन ऋचिक नाम के ऋषि से उन्होंने प्रार्थना की कि देखो आपके कई लड़का, 3 लड़का है, आप एक लड़का हमको दे दीजिए, हम यज्ञ के अंदर उसको पशु बनाएंगे, हम आपको बाबा करोड़ों करोड़ों गाय दे देते हैं, खूब सा हम आपको धन दे देते हैं। तो ऋचिक ने कहा कि देखो मेरे 3 बेटा है, बड़ा बेटा तो मुझे प्यारा है, मैं नहीं दूंगा। 2 बेटा है, दोनों में से कोई ले जाओ। तो मां ने कहा नहीं, छोटा बेटा मेरे को प्यारा है। तो अब रहा बीच का बेटा। बीच का बेटा था, उसने कहा कि अरे हम तो यहाँ पर कोई काम के ही नहीं रहे, बड़े को तो बाप ने रख लिया, छोटे को माँ ने रख लिया, हमको तो कोई संभालने वाला ही नहीं। वो बड़ा घबराया बेचारा। अब अम्बरीश के साथ में आ तो गया, लेकिन आने के बाद में वो बहुत अपने मन में दुखी हो गया। वे अम्बरीश घूमते घूमते यहाँ पुष्कर में आए। पुष्कर में आए तो विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। वो सुनश्शेप नाम का बीच का लड़का था, वो विश्वामित्र जी के पास हो गया, कहने लगा आप तो हमारे मामा लगते हो, तो देखो आप हमारी रक्षा करो, तो बचाओ, आप हमको बचाओ, और ये तो राजा तो हमको यज्ञ का पशु बना देगा और हमारी तो बलि दे दी जाएगी। तो फिर कहा कि अच्छी बात है, हम बचाएंगे तेरे को। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया कि वहां से वे विदा होकर के और अम्बरीश के पास में आए, वहीं पुष्कर में आए हुए अम्बरीश। उनको कहा कि देखो अम्बरीश जी, हम आपको हमारे लड़का में से कोई लड़का दे देवे, आप बेचारे सुनश्शेप को बचाओ, ये हमारा भांजा है। तो कहा कि अच्छी बात है, आप अपने लड़कों से बात कर लो। तो विश्वामित्र जी ने अपने लड़कों से कहा कि देखो भाई इसका बेचारे का संसार में कोई नहीं है, अतएव आप में से कोई तैयार हो जाओ अम्बरीश के साथ जाने में, और सुनश्शेप को अपने यहाँ रख लेते हैं। तो लड़के नाराज हो गए कि वाह, हम आपके बेटा है, आपको अच्छे नहीं लगे, और आपके बहन का बेटा आपको इतना अच्छा लगा कि हमारी तो बलि दी जाए और आप इसके प्राण बचाने लगे हैं, ये कैसे संभव है। तो अच्छा, तुमने हमारे सामने जवाब दे दिया, जाओ वशिष्ठ जी के बेटा जिस जाति में हुए उस जाति में तुम चले जाओ, हजारों वर्ष तक तुम वहीं पर पड़े रहो। ऐसा करके उनको श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद सुनश्शेप को कुछ मंत्र बता दिया कि देखो जब यज्ञ करे तुम ये मंत्र बोल देना। का अच्छी बात है। अब वो अम्बरीश वहां पर उसको ले गए, यज्ञ के अंदर उसको पशु बनाया गया, और पशु बनाने के बाद में उन्होंने जो विश्वामित्र जी ने मंत्र दिए वो मंत्र उन्होंने पढ़ लिए,
और उनका यज्ञ समाप्त हो गया और भाई इंद्र की कृपा से सुनश्चिप की बलि नहीं हुई और विश्वामित्र जी वैसे ही तपस्या करने लगे। अब 1000 वर्ष तक वो वहां पर तपस्या करते रहे। तपस्या करते करते भाई ब्रह्मा जी उनके पास में आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि विश्वामित्र जी आपने बहुत तपस्या की, हमारे पुष्कर क्षेत्र में हम आपको ऋषि पद प्रदान करते हैं। पहले तो राजर्षि कहा और अब कहा कि हम आपको ऋषि पद दे देते हैं। ऋषि एक राजर्षि से ऊंचा होता है ऋषि, तो हम तुमको ऋषि पद प्रदान कर देते हैं। इतना कहकर के ब्रह्मा जी चले गए। विश्वामित्र जी के मन में फिर दुख हुआ कि अरे मैं तो वास्तव में ऋषि का ऋषि रहा, अभी तक मैं ब्रह्मर्षि नहीं हो पाया। इस प्रकार से दुखी होकर के ब्रह्मा जी भाई वहां पर ये विश्वामित्र जी ब्रह्मा जी की बात को सुनकर के दुखी हो गए। फिर भी तपस्या करने लगे तो भाई वहां तपस्या में लीन है। अब मध्यम विश्राम होगा। अब मध्यम विश्राम के बाद जो कथा ना उसमें कोई विश्राम की जगह नहीं थी, इसलिए अब यहाँ मध्यम विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मर्षि बनने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मर्षि बनने के लिए बाहर से तो बहुत तप कर रहे हैं, लेकिन भीतर में उनके क्या कहाँ कमी है, अटकाव है, उधर उन्होंने विचार कम किया। जब ब्रह्मा ने उनको राजर्षि कहा तो मन में विचार आया कि जरूर मुझमें कोई कमी है। फिर दोबारा तप किया तो ब्रह्मा जी ने उनको ऋषि के रूप में कहा, तब विचार आया कि अभी भी मुझमें कमी है। विश्वामित्र का ये चरित्र विश्वामित्र जी स्वयं सुन रहे हैं, शतानंद जी महाराज कह रहे हैं, राम जी महाराज भी सुन रहे हैं। राम जी महाराज इस चरित्र को 2 जगह सुन रहे हैं। एक तो अयोध्या में लव और कुश से सुन रहे हैं और दूसरे जनकपुरी में शतानंद जी के मुख से सुन रहे हैं। विश्वामित्र का चरित्र बड़े विस्तार के साथ वाल्मीकि रामायण में है। उस चरित्र को आगे सुनाते हुए शतानंद जी कहते हैं कि पुष्कर तीर्थ की तपस्या के पश्चात जब उनको ऋषि की पदवी मिली तो विश्वामित्र जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने फिर दोबारा तप किया। तो उस तपस्या के अंदर मेनका नाम की अप्सरा थी, वो स्वर्ग से आई थी पुष्कर में स्नान करने के लिए। उस अप्सरा से विश्वामित्र जी का लगाव हो गया और 10 वर्षों तक वो अप्सरा विश्वामित्र जी के साथ रही। विश्वामित्र जी को विचार आया कि देखो मैं ब्रह्मर्षि बनने जा रहा था, मेरे मन से राग नहीं छूटा, मेरे मन से द्वेष नहीं छूटा, मेरे मन से प्रतिशोध की भावना नहीं निकली। मैं किस बात के लिए ब्रह्मर्षि बनूं? किस बात को लेकर के मैं ब्रह्मर्षि बनना चाहता था? मन में बड़ी ग्लानि हुई और विचार किया कि काम मोहा विभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थित है। ये मेनका नाम की जो अप्सरा है, ये अप्सरा क्या है? मेरे लिए तपस्या में ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति में बड़ा भारी बाधा है। अतः उन्होंने मेनका को बड़े प्रेम से वहां से विदा किया और विश्वामित्र जी महाराज उत्तरखंड में आ गए और वहां आकर वे किसी पर्वत के ऊपर तपस्या करने लगे और वहां कौशिकी नदी के किनारे बैठकर आराधना की। घोर तप किया हजारों वर्षों तक।
देवताओं के मन में बड़ी एक हलचल मची कि अब विश्वामित्र जी ने काम को भी छोड़ दिया है, अतएव तपस्या कर रहे हैं, इनको ब्रह्मर्षि पद की जगह महर्षि पद तो मिलना ही चाहिए। ब्रह्मा जी आए और उन ब्रह्मा जी ने आकर के विश्वामित्र जी से कहा कि हे विश्वामित्र जी, आपने बड़ी भारी तपस्या की है, अतएव हम आपको महर्षि बनाते हैं। राजर्षि, ऋषि और अब महर्षि पद उनको मिली। विश्वामित्र जी थक गए